Hello students, in this video we'll do short question answer of this chapter Nelson Mandela Long Walk of Freedom class 10th. So beta first question है why were there लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। साउथ अफ्रीका की ज़मीन में इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? दे गैदर्ड फॉर द ओथ सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका का वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे और इसी इनाग्रेशन में वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। बेटा ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन रेनबो गैदरिंग एट प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक बिल्डिंग थी, एक जगह थी जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई थी। यहाँ पर हुआ था नेल्सन मंडेला का प्रेसिडेंट के रूप में ओथ सेरेमनी। Rainbow gathering refers for gathering of different people of different countries who have come to join oath ceremony of Nelson Mandela. These different people have sight of rainbow as their color of skin was different. रेनबो गैदरिंग का मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग देश से अलग अलग लोग आए थे और उन लोगों की भाषा अलग थी, उन लोगों का शरीर का रंग अलग था और इसी वजह से वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन रहा था जिस प्रकार एक 7 रंग का जो इंद्रधनुष होता है उसी प्रकार ये अलग अलग जगहों के लोग, अलग अलग देशों के लोग वहाँ पर जब एकत्रित हुए तो ऐसा लग रहा था जिस प्रकार इंद्रधनुष बन गया हो। Who accompanied मिस्टर मंडेला? मिस्टर मंडेला के साथ कौन था उस दिन? His daughter जिनानी accompanied him. उसकी बेटी का नाम जिनानी था बेटा। वो उसकी बेटी उस दिन उनके साथ थी जिस दिन ओथ सेरेमनी हो रहा था नेल्सन मंडेला का एक ब्लैक अफ्रीकन प्रेसिडेंट के रूप में। What is watching world? Watching world का यहाँ पे क्या मतलब है? It means people who are watching oath ceremony of Nelson Mandela on TV. Watching world का मतलब यहाँ पर है उन लोगों से जो टीवी में नेल्सन मंडेला की ओथ सेरेमनी को देख रहे हैं। What is extraordinary human disaster? बेटा ये भी important है। Extraordinary human disaster here means apartheid system through which white Africans treated black Africans brutally. Brutally होता है अमानवीय व्यवहार। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर है वो हम अपार्थिड सिस्टम के लिए प्रयोग में लाएंगे। और अपार्थिड सिस्टम क्या था बेटा एक ऐसा सिस्टम था जो वाइट अफ्रीकन्स ने बनाया था ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए और इसके तहत वो ब्लैक अफ्रीकन्स के साथ अत्याचार करते थे, उनके ऊपर अमानवीय व्यवहार करते थे। वाई मंडेला कॉल हिज विक्ट्री एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। नेल्सन मंडेला ने अपनी जीत को कहा कि जो ये मेरी जीत है ये मेरी ही जीत नहीं, ये जीत है सच्चाई की, ये जीत है शांति की और ये जीत है इंसान के मान सम्मान की। डिग्निटी होता है मान सम्मान। नेल्सन मंडेला ने ब्लैक अफ्रीकन्स के अधिकारों के लिए फ़ाइट किया, उनके सम्मान के लिए फ़ाइट किया। इसीलिए जब नेल्सन मंडेला की जीत हुई तो उन्होंने कहा ये जीत मेरे अकेले की नहीं है, ये जीत हम सब की है, ये सच्चाई की जीत है, ये शांति की जीत है और ये इंसान के मान सम्मान की जीत है। नेल्सन मंडेला फॉट इक्वल राइट्स, डिग्निटी, पीस फॉर ब्लैक अफ्रीकन्स विच वाइट अफ्रीकन्स एंजॉयड। वाइट अफ्रीकन्स जिस मान सम्मान को एंजॉय करते थे, मज़े को एंजॉय करते थे, वो सब नेल्सन मंडेला ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए भी चाहते थे। आफ्टर स्ट्रगल ऑफ so many years he won. That's why he called his victory as a common victory for justice, for peace and for humanity. How was the 10th May an autumn day in South Africa? Autumn day का मतलब जैसे होता रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट दिन किसी भी राज्य में, किसी भी देश में। यहाँ पर 10th में एक ऑटम डे है। 10th May was the historic day in South Africa because on this day democratic non-racial government was installed and Nelson Mandela took oath as first black African president. सो 10th में साउथ अफ्रीका की जो ज़मीन है उसमें एक ऐतिहासिक दिन रहा क्योंकि इस दिन नेल्सन मंडेला ने एक ऐसे राजनीति का आविष्कार किया जो कि डेमोक्रेटिक है, जिसमें प्रजा शासन करती है, जो कि किसी रेस को नहीं मानता, जो कि ब्लैक अफ्रीकन्स या वाइट अफ्रीकन सबके साथ एक इक्वालिटी के साथ पेश आएंगे। और इसीलिए जो 10th में है वो अफ्रीका के लिए एक ऑटम डे रहा। What is a glorious a human achievement? यहाँ पे glorious human achievement हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है बेटा? Installation of the first democratic
non-racial government in Africa is called glorious human achievement, as it would liberate all people from bondage of poverty, deprivation, suffering and all types of discrimination. यहाँ पे जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है वो हमने यूज़ किया है नेल्सन मंडेला द्वारा बनाई गई ऐसी सरकार जो कि डेमोक्रेटिक होगी, जो कि प्रजातांत्रिक होगी, जो कि नॉन रेशियल होगी, जो कि किसी जाति को अहम नहीं देगी, जो कि सभी जातियों को इक्वल अधिकार देगी। और अब इस सरकार की वजह से, नेल्सन मंडेला की इस प्रजातांत्रिक सरकार की वजह से गरीबी नष्ट होगी, कोई भी इंसान अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। सो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। व्हाट आइडियाज डज ही सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या नींव रखी है? ही प्लेजेस टू लिबरेट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। नेल्सन मंडेला ने अपने शपथ समारोह में कहा कि अब जो साउथ अफ्रीका की ज़मीन है, भूमि है, उसमें गरीबी का नाश होगा, गरीबी नष्ट हो जाएगी, कोई सफरिंग नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा और अब लोगों को उनके रंग की वजह से, उनके जेंडर की वजह से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार का सपना देखा नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका की भूमि के लिए। हाउ वॉज 10th May सिम्बोलाइज्ड फॉर नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के लिए 10 मई इम्पॉर्टेंट क्यों रहा? द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर नेल्सन मंडेला एज ऑन दिस डे 2 नेशनल एंथम्स, वन ऑफ ब्लैक एंड अदर ऑफ वाइट वर सन। नेल्सन मंडेला के लिए 10 मई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा क्योंकि इस दिन उनका शपथ समारोह हुआ और उन्होंने इस दिन 2 राष्ट्रगान बजवाए। एक राष्ट्रगान था ब्लैक अफ्रीकन्स का और एक राष्ट्रगान था वाइट अफ्रीकन्स का। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। उसी दिन से 10th मई से ही नेल्सन मंडेला ने एक ऐसी राजनीति किया जिसमें सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिलेंगे। एक्सप्लेन सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स। बेटा पैट्रियोट्स होता है देश से प्रेम करने वाला इंसान, देश प्रेमी। हमें इस फ्रेज को एक्सप्लेन करना है। तो ये जो फ्रेज है ये नेल्सन मंडेला ने यूज़ किया था। उन्होंने कहा था दिस वॉज सेड बाय मंडेला टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल दोज पैट्रियोट्स हु हैड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर justice and freedom. They could not see liberty of justice, peace and dignity. Mandela honored all of them by saying so. So ये जो वाक्य है ये नेल्सन मंडेला ने कहा था उन सभी देशभक्तों के लिए जिन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ाद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जिन्होंने अपने जान की आहुति लगाई, जिन्होंने अपने प्राण त्यागे, उन सभी को मान सम्मान देने के लिए नेल्सन मंडेला ने कहा कि आज जो हमें आज़ादी मिली है ये उन सब के बलिदानों का परिणाम है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर कीजिएगा लर्न। व्हाट इज़ द वेल्थ ऑफ अ नेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला? बहुत अच्छा बेटा, ये चैप्टर ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर कीजिएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेल्सन मंडेला के हिसाब से किसी भी जो देश है, कोई भी देश है, उसकी संपत्ति क्या है? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। नेल्सन मंडेला के हिसाब से किसी भी राष्ट्र की जो दौलत होती है वो उसके नागरिक होते हैं, क्योंकि और वो जो नागरिक होते हैं वो डायमंड्स, सोना चांदी, डायमंड्स, हीरे जवाहरात इनसे भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि किसी भी देश का जो भविष्य है, किसी भी देश की जो प्रगति है वो उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। तो नागरिक ही किसी भी देश का सच्चा गहना है, सच्ची पूंजी है। What does courage mean to मंडेला? मंडेला के हिसाब से करेज क्या है? Courage does not mean absence of fear, but triumph over it. The brave man is not, he does not feel afraid, who does not feel afraid, but who conquers that fear. मंडेला जी के हिसाब से करेज, बहादुरी क्या है? बहादुरी ये नहीं है कि किसी के अंदर डर विद्यमान नहीं है, लेकिन डर होने के बावजूद हम जब उस डर पे जीत हासिल कर देते हैं तो वही इंसान सच्चे मायने में बहादुर होता है। तो ये कहते हैं कि बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि किसी के अंदर डर विद्यमान नहीं है, लेकिन जो वो डर है उस डर के ऊपर जब जीत हासिल हो जाती है तो वो व्यक्ति ही सच्चे मायने में बहादुर कहलाता है। तो बहादुरी है अपने डर के ऊपर जीत हासिल करना ही बहादुरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
What twin obligations does Mandela mention? मंडेला के हिसाब से किसी भी इंसान के 2 कर्तव्य क्या हैं? ट्विन मीन्स 2, ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य. He mentions that every man has twin obligations. मंडेला जी कहते हैं कि हर इंसान के 2 फ़र्ज़ होते हैं. एक है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति उसका फ़र्ज़, और दूसरा है ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, टू हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति एक नागरिक की जो जिम्मेदारी है वो. तो हर इंसान की 2 जिम्मेदारियां हैं, एक उसके परिवार के प्रति और एक उसके राष्ट्र के प्रति. इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें एक्सप्लेन करना है ट्रांजिटरी फ्रीडम्स क्या होता है, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स क्या होते हैं. ट्रांजिटरी फ्रीडम्स वो फ्रीडम होता है बेटा जो इल्यूज़न होता है, जो भ्रम होता है. जब नेल्सन मंडेला छोटे थे तो उनकी जो फ्रीडम थी वो इल्यूज़न था, वो ट्रांजिटरी थी. उनको क्या फ्रीडम चाहिए थी कि वो आराम से कोई गेम खेल पाएँ, वो आसपास घूमने जा पाएँ. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी फ्रीडम ने और विशाल रूप लिया. अब वो जो फ्रीडम चाहते थे, वो फ्रीडम चाहते थे कि वो कोई भी जॉब कर पाएँ, वो किसी से भी शादी कर पाएँ, और वो एक न्यायपूर्ण ज़िंदगी जी पाएँ. तो ट्रांजिटरी फ्रीडम होता है शॉर्ट लाइफ फ्रीडम, जिसमें इल्यूज़न होता है, भ्रम होता है, जो कि नेल्सन मंडेला की जब वो चाइल्डहुड डेज में जी रहे थे वो थे. और जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनकी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स के प्रति लगाव हुआ. वो चाहते थे कि साउथ अफ्रीका के सभी ब्लैक अफ्रीकन्स को इक्वल अधिकार मिले और वो भी मान सम्मान की ज़िंदगी जी पाएँ. एक्सप्लेन ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. सबसे पहले ऑपरेस्ड क्या होता है और ऑपरेसर क्या होता है. ऑपरेस्ड होता है जिसका हम शोषण करते हैं, और ऑपरेसर होता है जो शोषण कर रहा होता है. ध्यान से सुनो, ऑपरेसर जो शोषण करता है और ऑपरेस्ड जिसका शोषण होता है, ये दोनों ही बंदी हैं. किस चीज़ के बंदी हैं? देखो, बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर नॉट लिबरेटेड. चाहे ऑपरेसर हो चाहे ऑपरेस्ड हो, ये फ्री नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है. ऑपरेस्ड इज ट्रीटेड ब्रूटली बाय ऑपरेसर एंड हिज फ्रीडम इज कर्टेल्ड. जो ऑपरेस्ड होता है, जिसका शोषण हो रहा होता है, तो जो शोषण करने वाला है वो उसकी आज़ादी को छीन लेता है और बहुत अमानवीय तरीके से उससे व्यवहार करता है. लेकिन अब जो इंसान सिमिलरली ऑपरेस्ड इज ऑल्सो अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड लॉक्ड बिहाइंड बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. और इसी प्रकार जो ऑपरेसर होता है, ऑपरेसर क्या होता है बेटा? ऑपरेसर भी एक प्रिजनर है. वो क्या प्रिजनर है? वो प्रिजनर है नफरत का. जो ऑपरेसर होता है उसके अंदर नफरत भरी होती है, उसकी विचारधारा बहुत संकीर्ण होती है. तो वो भी कैदी है, वो कैदी है संकीर्ण विचारधारा का, वो कैदी है नफरत का. और प्रिजुडिस होता है बेटा अपने ही, हम जब रूल्स रेगुलेशन बना देते हैं, जब हम कहते हैं कि ये चीज़ हो सकती है. जैसे प्रिजुडिस का अगर मैं एग्जांपल दूं, इंडिया में कहते हैं कि भाई जो गर्ल्स हैं ये मैथ्स नहीं कर सकती, तो ये क्या है? प्रिजुडिस है. मतलब हम ये ऐसे मान लेते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है. प्रिजुडिस होता है बिना सोचे समझे हम जिस चीज़ को मान लेते हैं उसको प्रिजुडिस कहते हैं. तो यहाँ पे ऑपरेसर भी फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है, और ऑपरेस्ड भी आज़ाद नहीं है. ऑपरेस्ड को तो ऑपरेसर ने अपना बंदी बना रखा है, और ऑपरेसर जो है वो बंदी है नफरत का, संकीर्ण विचारधारा का और प्रिजुडिस का. लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें एक्सप्लेन करना है डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. So it is true that man becomes pure after undergoing sufferings. Both in Africa and India, many freedom fighters suffered a lot at the hands of oppressed and finally emerged as pure and strong people. ये कहते हैं जब भी किसी इंसान को हम बहुत ज़्यादा यातनाएं देते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं, तो धीरे धीरे जो उसका व्यक्तित्व है वो निखरता है. ये है बेटा इस क्वेश्चन का मतलब. तो इसी प्रकार जब भारत भी आज़ाद नहीं था तो भारत के देश प्रेमियों के साथ भी बहुत सारी यातनाएं होती थी, बहुत सारे कष्ट दिए जाते थे. तो इन कष्टों ने, इन यातनाओं ने, इन पीड़ाओं ने उन्हें इतना हीरे के जैसे अच्छा व्यक्ति बनाया, उनका व्यवहार बहुत अच्छा हुआ. तो जैसे बेटा ये भी होता है ना, घिस घिस कर सोना चमकता है, वैसे ही इंसान जब घिसता है, यहाँ पे घिसने का मतलब है उसका संघर्ष, जब इंसान संघर्ष करता है तो उसका व्यक्तित्व भी निखरता है. सो आई होप बेटा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत ध्यान से इसकी तैयारी कीजिएगा. थैंक यू.